हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंदिरा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। भक्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के बारे में जिसका महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से और दान करने से पितरों को शांति प्राप्ति होती है। साथ ही और इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और सभी दुख दूर होते हैं। तो देखिए भक्तों, आप एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो तस्वीर को विराजमान करें। और लड्डू गोपाल जी के यदि आप सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। और इस पूजा में जो है शालिग्राम जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उसके बाद गंगा जल मिला करके पुष्प डालेंगे, थोड़े से तिल डालेंगे, इस तरह से हमें अभिषेक कराना होता है। और देखिए भक्तों, ये जो पूजन है ना, आपने ये सुबह सुबह में करनी है, यानी 10-11 बजे के आसपास कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए जो है स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। और देखिए भक्तों, जो ये व्रत होता है ना, 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है। सूर्यास्त के बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता है और एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है, द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराएंगे, क्योंकि इसमें पंचामृत का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से स्नान कराएं। और देखिए भक्तों, हिंदू धर्म में ना एकादशी का बहुत ही जो है विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। तो इस दिन कुछ खास उपायों और पूजा विधि को अपनाकर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और बिगड़े हुए कामों को सफल बना सकते हैं। ऐसे में इस दौरान इस पितृ पक्ष का समय भी चल रहा है। इस समय ये एकादशी बहुत ही खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर अंग पोषण किए हैं और जल इत्र लगा देंगे। इस प्रकार से बहुत ही शुभ रहता है और महकते रहते हैं पूरा दिन। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर लेंगे। यदि आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर या फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं और शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों को ही विराजमान किया है चौकी पर। और अच्छे प्रकार से आप श्रृंगार करें, क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। तो पीली रंग की पोशाक आप अवश्य पहनाएं और आप खुद भी पीले वस्त्र पहने और श्रृंगार करें, क्योंकि इन्हें पीताम्बरी भी कलर जो है अच्छा माना जाता है। तो देखिए भक्तों, श्री हरि के भक्त हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। तो देखिए हमने तिली के तेल का दीपक और धूप दीप की स्थापना की है। अक्षत यानी तिली लेकर के, पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आइए हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए तिल और पुष्प सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के बारे में। तो हम यहाँ पर जल से छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण पवित्रीकरण करेंगे, जिनका महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमें तो मोक्ष मिलता ही है, समस्त पापों का नाश भी होता है, साथ ही समस्त पापों का नाश होता है और साथ ही जो हमारे पितृ हैं ना, किसी भी कारण से अगर नरक भोग रहे हैं तो उन्हें भी मुक्ति मिलती है। स्नान कराने के बाद में हम जनेऊ समर्पित कर देंगे सभी को और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। और अगर आप इस दिन व्रत ना भी कर पाए किसी कारण से, तो आप पूरे विधि विधान से इस पूजन को जरूर से करें। चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका लगा देंगे सभी को, शेषनाग को और जो शंख चक्र गदा है उनको भी टीका लगाएंगे अच्छी प्रकार से। अपने लड्डू बाबू को हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका लगाएंगे। तो ये आप टीका जरूर से लगाएं।
और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। और जो एकादशी होती है ना, इसमें अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप काले या सफेद तिल ले लें, उसको आप यूज करें, क्योंकि एकादशी में ना जो चावल है वो निषेध माने जाते हैं, ना खाया जाता है ना ही दान दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गणेश जी को हम यहाँ पर दूर्वा अर्पित कर देंगे। गुलाब का फूल जो भी आपको मिल जाए वो जरूर समर्पित करें सभी को, क्योंकि पीला रंग एकादशी में अत्यधिक महत्व होता है, तो पीले रंग के फूल आप जरूर से समर्पित करें। एकादशी कब है और व्रत का पारण कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके कोई पितृ किसी योनि में भटक रहे हैं, आपको स्वप्न में आते हैं, या किसी भी तरह से आपको आभास होता है कि उन्हें मोक्ष नहीं मिला है, या कई बार ऐसा होता है कि रोते हुए दिखाई देते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर तुलसी मंजरी अर्पित कर देंगे और जल का भोग गणेश जी को अलग से लगाएंगे। जो भी भोग प्रसाद लगाएंगे वो अलग से हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए रोते हुए दिखाई देते हैं पितृ, या फिर पितृ घर में घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको आभास होता है तो आप इंदिरा एकादशी का व्रत का संकल्प उनके नाम से ले लें और व्रत का फल उन्हें प्राप्त जो है समर्पित कर देंगे। तो भगवान विष्णु जी की पूजा में जल के भोग लगाएंगे और उसमें तुलसी दल जरूर से डालें। तो देखिए बिना तुलसी दल के हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी जो है अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। और देखिए भक्तों, यहाँ पर हम जो है तिल का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि इस एकादशी में जो भोग में ना सफेद तिल या काले तिल का भोग अर्पित किया जाता है, तो आप जरूर से अर्पित करें। और गुड़ का भोग लगाया जाता है, आप तिल गुड़ को मिला करके लड्डू भी बना करके समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें उनके मोक्ष के लिए। सबसे पहले दशमी के दिन आप उनके नाम का श्राद्ध करें, तर्पण करें, उसके बाद एकादशी व्रत रख के उसका पूर्ण फल आप उन्हें समर्पित कर दें। कहते हैं कि इस प्रकार से व्रत करने मात्र से पितरों को मोक्ष मिलता ही है। तो देखिए हमने यहाँ पर केले का भोग प्रसाद अर्पित किया है, क्योंकि केला भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होता है। साथ ही में उनका आशीर्वाद से वो आपका पितृ दोष भी दूर हो जाता है। वैसे कई जगह पर एकादशी के दिन भी श्राद्ध किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। अगर कोई नहीं मानता है तो कम से कम ब्राह्मण को आज के दिन आप पके हुए भोजन को ना खिलाएं। आप उन्हें कच्चा सीधा दे सकते हैं, दान में आप फलाहार करके कुछ दक्षिणा देकर विदा करें। तो देखिए हम यहाँ पर गुलाल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि पूजा में गुलाल का व्यवहार जरूर से करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर किसी की भी मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध हमेशा द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। पीपल वृक्ष में मीठा जल भोग जरूर से चढ़ाएं। संध्या के समय पीपल वृक्ष के पास चौमुखी दीपक जरूर से जलाएं। मिट्टी का जला सकते हैं या फिर आटे का भी दीपक जला सकते हैं, लंबी बाती वाला। इससे जो हमारे पितृ होते हैं ना, प्रसन्न हो जाते हैं। तिल और पुष्प लेकर के हमें यहाँ पर इंदिरा एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ना है। तो कथा कहानी की जो वीडियो है मैंने अलग कर दी है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पाठ संपूर्ण हो जाता है, तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। इस दिन हो सके तो घर में अखंड दीपक जरूर जलाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन चावल ना खाएं, ना ही दान करें। तो देखिए हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, इस तरह का आप आरती भी गा करके अपनी आरती को संपूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से व्रत और पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं। हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और आनंद भर जाता है। हमें इसी प्रकार से आरती करनी है। शाम के समय भी इसी तरह से हमें आरती करनी है, भोग आरती करनी है। यदि आप दिन में कथा सुन रहे हैं
तो जल का लोटा सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। और अगर शाम को सुन रहे हैं तब भी आपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है या फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। सारी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद है ना, इसे आपने परिवार में सभी को बांट देना है। चौकी सेम डे नहीं हटाई जाती है, नेक्स्ट डे आपको चौकी हटानी है। और जैसे ही पूजन कर लेंगे उसके बाद में जब आपका दीपक शांत हो जाता है, और यहाँ पर दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में रही जो भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और देखिए संध्या के समय तुलसी दीपक जरूर से जलाएं पास में, और दहलीज पर दीपक जरूर से जलाना है। और कौओं को, पक्षियों को या काली चींटियों को भोजन जरूर से देना है। तो व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु से अपने मन की मनोकामना जरूर बोले, प्रार्थना जरूर से करें। इसी तरह से हमें जो है पूजन करना होता है। ये जो व्रत होता है निराहार रखा जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है आप फलाहार कर सकते हैं। आई होप आपको इंदिरा एकादशी की पूजा विधि पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।